गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा विषय है धर्म का समाजशास्त्र। हमारी जो फर्स्ट यूनिट में जो दूसरा पार्ट आता है हमारा दुर्खिम का, तो दुर्खिम के इसमें हमें एक तो धर्म का समाजशास्त्र और दूसरा आत्महत्या का सिद्धांत, दो सिद्धांत हमें दुर्खिम के प्राप्त होते हैं। उसमें से आज हम धर्म का सिद्धांत इस विषय को लेकर के विस्तृत चर्चा यहाँ पे करेंगे कि धर्म का जो सिद्धांत है आखिर वह क्या है और धर्म किस प्रकार से समाज में व्याप्त है या कैसे उसको माना गया है या उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो समाजशास्त्री दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम, उन्होंने अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उसकी उन्नति और उसके प्रभाव के विषय में विस्तृत विवेचना की है। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि धर्म जो है एक सामाजिक तथ्य है। मतलब दुर्खिम के अनुसार धर्म को एक सामाजिक तथ्य माना गया है और इस अर्थ में वह नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का जो प्रतीक ही धर्म है। दुर्खिम की मान्यता समाज ही वास्तविक देवता है। अर्थात दुर्खिम जो है धर्म के सिद्धांत में यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसके अंतर्गत कहीं न कहीं धर्म में भी समाज को ही हम लेकर के चलें, वही इसका प्रमुख देवता है और उसका जो सामूहिक चेतना जो है वही उसका प्रतीक है। किसका? धर्म का। धर्म के सिद्धांत में जो दुर्खिम है, उन्होंने बाकी अन्य सभी जितने भी धर्म के बारे में सिद्धांत देने वाले हैं उन सब का खंडन किया। उन सबके जो धारणाएं हैं उसको उन्होंने अलग बताया और उनको खंडित किया। क्यों? क्योंकि इन सिद्धांतों में जो धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताए गए कारण हैं वो पर्याप्त नहीं है और साथ में वो अवैज्ञानिक भी हैं। उनका कहना ये है कि जो अन्य समाजशास्त्री धर्म के सिद्धांत को बताते हैं उनके अनुसार जो धर्म की वो उत्पत्ति बता रहे हैं वो पर्याप्त भी नहीं है और वो उनमें कोई वैज्ञानिक तत्व भी दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार दुर्खिम ने एडवर्ड टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर आदि इन लोगों ने, जिन्होंने भी धर्म के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके मतों का सबका खंडन किया है। दुर्खिम धर्म को जब परिभाषित करते हैं और उसकी जब विवेचना करते हैं तो उसके बाद यह बताने का प्रयास किया है कि धर्म के आदिम स्वरूप को निश्चित करने का प्रयास भी किया है और समाज में प्रचलित धर्म के सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद, यानी जो धर्म का सिद्धांत जब उन्होंने दिया है तो उसको पहले उन्होंने समाज में परीक्षण किया है उसका, और फिर उसके बाद में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और उसमें ये बता रहे हैं कि जो आत्मवाद और प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत बताए हैं धर्म के विषय में, उनकी आलोचना दुर्खिम ने की है। तो हम दुर्खिम के सिद्धांत को बताने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि आत्मवाद का सिद्धांत क्या है और प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है, जो इन दोनों बातों का खंडन दुर्खिम ने किया है। तो पहला हम समझते हैं आत्मवाद का सिद्धांत। आत्मवाद का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने आत्मवाद के सिद्धांत बताते समय यह कहा है कि आत्मा का विचार मनुष्यों के सामान्य जीवन की जागृत और सुप्त दो अवस्थाओं के दृश्यों के विषय में भ्रामक ज्ञान से उत्पन्न हुआ है और आदिम मनुष्य स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्यों को जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले तथ्यों के समान ही सत्य और महत्वपूर्ण समझता है।
अर्थात क्या, मतलब एडवर्ड ने जो अपना सिद्धांत दिया वो ये कह रहे हैं आत्मा के बारे में, जो आत्मवाद का सिद्धांत दिया है वो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य जागृत अवस्था में होता है और रात को जब सो जाता है, तो सोने के बाद जो स्वप्न आते हैं उन्हीं स्वप्नों को वो जब जागी हुए अवस्था है उसी को वो सत्य मान लेता है। और व्यक्ति ये महसूस होता है कि व्यक्ति के शरीर में दो आत्मा है, यानी दो आत्माएं, एक सोते समय शयन स्थान पर विद्यमान रहता है और एक शरीर छोड़कर बाहर विचरण करता है, ऐसा उनका मानना है। शरीर से पृथक शून्य में स्वतंत्र विचरण करने वाली जो यह आत्मा है या पूर्वात्मा है, या ये जो सामान्य शब्दों में जिसको हम बाद में क्या कहते हैं प्रेतात्मा, यह आदिम मनुष्य प्रत्येक घटना की जो व्याख्या इन प्रेत आत्माओं के आधार पर करता है और धीरे धीरे वह प्रेत आत्मा इस काल्पनिक संसार का दास हो जाता है। मतलब इनके आधार पर ही संसार चलने लगता है और उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रार्थना, अर्चना और वंदना करने की उत्पत्ति है, उससे ही उत्पत्ति की है। लेकिन दुर्खिम इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि आत्मा की कोई धारणा नहीं है, आत्मा की धारणा आदिम नहीं है। स्वप्न में दिखाई देने वाले जो हमें दृश्य होते हैं दोहरी आत्मा के विचार के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यक्ति स्वप्नों में दृश्यों को या जो चीज़ों को देखता है वो हमारे बीते हुए जीवन से संबंधित होते हैं। यानी हमें जो स्वप्न आते हैं वो वास्तव में हमारा बीता हुआ जीवन, पिछले जन्म का जो जीवन होता है वही होता है। और इसे ही दुर्खिम कहते हैं कि एक स्वच्छंद द्वितीय आत्मा के विचार तथा पूजा के योग्य पूर्वात्माओं के विचार के बीच में एक तार्किक और मनोवैज्ञानिक खाई है। इसलिए आत्मवाद पर आधारित जो भी धर्म की व्यवस्थित कोई इसको वास्तविक आधार इन्होंने नहीं माना और इससे धर्म की उत्पत्ति को नहीं समझा जा सकता। अर्थात आत्मवाद का खंडन करते हुए दुर्खिम कह रहे हैं कि इस आधार पर हम धर्म को नहीं समझ सकते कि धर्म यहीं से उत्पन्न हुआ है। फिर आत्मवाद के सिद्धांत की तरह मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया जिसकी दुर्खिम ने आलोचना की। तो मैक्स मूलर जो कह रहे हैं वो प्रकृतिवाद के सिद्धांत को क्या कह रहे हैं कि ये वेदों पर आधारित है और अनुभूतियों की व्याख्या करते हैं और वो कहते हैं कि इन्हीं के कारण ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, प्रकृतिवाद के कारण। उनके अनुसार जितने भी देवता हुए हैं वो सारे प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। जैसे भारत में अग्नि देवता जो है वो प्रमुख है और अग्नि से मिलते हुए ही लैटिन भाषा में, लिथुआनी में और स्लाव भाषाओं में मिलते जुलते हुए शब्द अग्नि से लिखे गए, जैसे इग्निस, अग्निस, ओगिन, ये सब रखे गए और इन्हीं को बाद में देवता माने जाते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार मनुष्य के सामने सबसे पहले जो प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर हुई है और प्राकृतिक तथ्यों को देखकर ही, जितने हमारे सामने प्रकृति के तथ्य हैं उसको देखकर ही आश्चर्य होता है, सौंदर्य का अनुभव होता है। प्रकृति के तथ्य स्थायी और बार बार प्रकट होते हैं हमारे सामने, उसी के कारण प्राकृतिक कहलाए। और जो इसके कारण, प्रकृति के कारण जो भय, सौंदर्य, चमत्कार और आश्चर्य के विशाल प्राकृतिक संसार ने ही प्रारंभ में धार्मिक विचारों को जन्म दे दिया है। लेकिन मैक्स मूलर के इन विचारों को दुर्खिम स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत जो है भाषा विज्ञान के नियमों पर आधारित है। क्योंकि क्या कि उन्होंने अग्नि देवता को माना, उसके आधार पर बाकी लोगों ने नाम रख दिया। तो ये भाषा विज्ञान है जिनकी वैधता अभी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुई है। और वेदों के जितने भी समस्त देवता हैं वो सभी देवता प्रकृति के से संबंधित नहीं हैं। इसलिए प्रकृतिवाद के आधार पर भी धर्म को नहीं समझा जा सकता, ऐसा दुर्खिम का मानना है। तो यहाँ पर दो बातें हमें समझ में आती हैं कि दुर्खिम ने प्रकृतिवाद, मैक्स मूलर ने जो सिद्धांत दिया, और आत्मवाद जो एडवर्ड टेलर ने सिद्धांत दिया धर्म का, उन दोनों को नकार दिया है, उन दोनों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में कल हम जो दुर्खिम ने समाज के बारे में, जो समाज ही वास्तविक देवता है, ऐसा धर्म का सिद्धांत
प्रस्तुत किया है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।